वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, और इसके अंतर्गत हमारा प्रकरण होगा प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, हम जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनको हम देखते तो हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आप जाते हैं किसी स्विमिंग पूल में, आपने देखा होगा कि पानी वहाँ का जो होता है, उसके नीचे की जो ज़मीन होती है, जो धरातल होता है, वो हमको उठा हुआ लगता है। गिलास में पेंसिल पड़ी हो तो हमको तिरछी दिखाई देती है। पर ऐसा क्यों होता है, ये हम इसका उत्तर नहीं समझ पाते। तो आइए बच्चों, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट पहले हम लोग कर लेते हैं। बच्चों देखिए, ये खाली बाउल है और हमने इसमें जो है ये सिक्का डाल दिया है। अब हम देखते हैं कि सिक्का हमने यहाँ पे डाला, अभी मुझे ये सिक्का यहाँ पर दिख रहा है। देखिए बच्चों, अब ये सिक्का मुझे दिखना बंद हो गया। यहाँ पर मुझे बाउल में पड़ा हुआ सिक्का बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। ये देखिए बच्चों, जैसे मैंने पानी इसमें डाला और देखिए सिक्का मुझे यहीं पर अपनी जगह पर ही बैठे बैठे मुझे पूरा सिक्का दिखाई देने लगा। तो बच्चों मन में ये आता है कि आखिर ये कैसे हुआ। ये सिक्का पहले तो मुझे इसी जगह पर नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इस जगह पर मुझे ये सिक्का दिख रहा है। तो बच्चों आइए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग एक दूसरा और कर लेते हैं। बच्चों देखिए, ग्लास में कुछ पानी है और इसमें हम ये पेंसिल डाल देते हैं। ये देखिए, हमने पेंसिल डाल दी और बच्चों हम देख रहे हैं कि ये पेंसिल हमें तिरछी दिखाई दे रही है। पेंसिल का जो नीचे का भाग है, जो पानी में डूबा हुआ है, वो हमें तिरछा दिख रहा है। अब ये सोचने की बात है कि ये आखिर हमें सिक्का जो एक बिंदु पर जाने के बाद हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन हमने जब उसमें पानी डाला तो वो दिखने लगा। और ये पेंसिल जो है अपने सीधी मैंने डाली और हमें अब पानी के अंदर वो तिरछी दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए बच्चों, इसको हम एक और अच्छे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने एक व्हाइट पेपर बोर्ड पिन की सहायता से इस पे बोर्ड पर लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले ये ग्लास स्लैब है, इसको रखती हूँ और रखने के बाद मैं इसके चारों ओर की लाइन ड्रा कर लेते हैं। इस तरीके से देखो, चारों ओर की लाइन हम ठीक से ड्रा कर लेंगे। अब इसको हटाकर हम लंब डालेंगे बच्चों, और चांदी की सहायता से हम एक एंगल यहाँ पर बना लेते हैं। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे बीच में रहेगा। हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम इसको मिला देते हैं इस तरीके से। अब बच्चों, दो आलपिने हम यहाँ पर लगा देंगे और देखेंगे कि आलपिन की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर से कम ना हो तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं। अब हम दोबारा से स्लैब को रखेंगे इसके ऊपर, और इन पिनों की जो शैडो देखकर हम इस तरफ दूसरी पिनें लगाते हैं। बच्चों देखिए, मैं बिल्कुल झुककर स्लैब में देखती हूँ और इधर की तरफ मैं पिन दोनों लगाती हूँ। ये मैंने पिन लगा दी है। अब लेज़र लाइट की सहायता से मैं इधर से इस पर रोशनी डालूंगी। देखिए बच्चों, उधर की दोनों पिनों पर बहुत सुंदर लाइट दिख रही है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए लाइटें जा रही है दोनों पिनों के ऊपर। दिखाई दे रहा होगा बच्चों आपको, ये दोनों पिनों को क्रॉस करते हुए लाइट उधर से जा रही है। अब बच्चों ये पिनें हटा देते हैं। यहाँ पर निशान बना लेंगे जहाँ पर पिन हमने लगाई थी, और ये स्लैब को भी हटा लेंगे। और अब देखते हैं बच्चों, हम ये लाइन मिलाते, जो हमारी दूसरी वाली हमने इस तरफ से ग्लास के इधर हमने जो पिन लगाई थी वो मिलाते हैं, और ये पिन जहाँ पर काट रही है वहाँ पर हम एक लंब डाल देते हैं इस तरीके से। अब बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर
कि इस वाली लाइन को जब वो ग्लास से होकर बाहर जाती है, ये वाली लाइन देखिए, तो वो बाहर इधर की तरफ जा रही है। लेकिन जो हमें इधर हमने जो पिन लगाई थी ग्लास में देखने के बाद, इसमें देखने के बाद स्लैब में जो हमने देखा, फिर उसके बाद जब इधर पिन लगाई तो ये पिन इधर जा रही है, इसकी जो लाइट है वो इधर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने रास्ते से मुड़ गई, यानी जो जानी चाहिए थी इधर की तरफ, जो उसकी रेस जा रही हैं, लेकिन वो जा रही है इधर, यानी थोड़ी सी वो लंब की ओर झुक गई है। आइए बच्चों, हम अच्छे से इसको देख लेते हैं पेपर में कि किस तरीके से होता है ये। यहाँ देखिए बच्चों, दो माध्यम है, एक माध्यम है जल और दूसरा है वायु। जल सघन माध्यम है और वायु हमारा विरल माध्यम है। जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अभिलंब से दूर जाती है। यहाँ पर देखिए पृष्ठ पर ये अभिलंब है हमारा n डैश और n, और जो प्रकाश की किरण जो पृष्ठ पर आपतित होती है वो कहलाती है ON, यानी आपतित किरण कौन सी हमारी हो गई ON। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण ON डैश, ON डैश ये क्या है? ये हमारा आपतन कोण है। कौन सा कोण है? आपतन कोण, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। अब ये पृष्ठ से टकराकर जब दूसरी तरफ चली जाती है ये किरण N और R, जो अपरिवर्तित किरण कहलाती है। और ये अपरिवर्तित किरण और अभिलंब, ये देखिए N डैश और N, इसके बीच बनने वाला, यानी अभिलंब और अपरिवर्तित किरण के बीच में बनने वाला जो कोण है ये R, ये कहलाएगा हमारा आपतन कोण। तो आपतन कोण यहाँ पर कौन सा हुआ? N डैश, N डबल डैश, N और R, N डैश, N और R, N डबल डैश, N और R, ये बराबर हो गया R, यानी कि अपरिवर्तन कोण। अपरिवर्तन कोण हो गया। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो या तो वो झुकती हैं अभिलंब की ओर या दूर हटती हैं। जब सघन से और विरल में आएंगी, जहाँ पर हमने यहाँ पर जल लिया था और वायु, तो सघन से विरल में जब आई तो ये अभिलंब से दूर हटती हैं प्रकाश की किरण। अब यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि विरल से सघन में जब प्रकाश की किरण आती तो क्या उसमें परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण ON जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये अभिलंब की ओर झुकती हैं। यहाँ पर ये अभिलंब के पास में आ रही, देखिए ये वाला आपतन कोण है और ये अपरिवर्तन कोण है। और ये आपतन कोण देखने में ज़्यादा लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं, और ये अपरिवर्तन कोण है। यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक रही है, यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है प्रकाश की किरण तो वो अभिलंब से दूर होती है। यहाँ पर आपतन कोण और जो अपरिवर्तन कोण है उसका मान समान नहीं होता है। यहाँ पर देखिए अपरिवर्तन का कोण बढ़ा हुआ है, इससे ज़्यादा है, और यहाँ पर कम है। यहाँ पर हम इसको नाप कर भी देख सकते हैं कि कितना कोण है। अभी देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम इसको नाप लेते हैं। ये हमारा 52 लगभग आ रहा है, और इसको हम इधर से नाप लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं कितना है। ये हमारा लगभग जा रहा है 60 के आसपास जा रहा है। और इधर हम देख लेते हैं, ये बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसको इधर से। ये देखिए ये भी उसी प्रकार से 60 से जा रहा है, और यहाँ हम इसको नीचे देख लेते हैं, इसको ये यहाँ पर लगभग 55 के आसपास जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका मान कम हो रहा है और यहाँ पर इसका मान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक माध्यम, किरण प्रकाश की कोई भी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है या दूर हटती है। यही अपरिवर्तनांक के नियम भी हैं। देखिए इस तरीके से कि आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा अपरिवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जब डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी जो अपरिवर्तित किरण है और आपतित किरण है और अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जिया साइन तथा अपरिवर्तन कोण की जिया साइन का अनुपात नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। ये नियतांक जो होता है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपरिवर्तनांक इसको बोलते हैं, कहते हैं। इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं 1n2 या 2n1 से प्रदर्शित करते हैं, और इसका ये एक नियतांक है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, कि प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है
तो वो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों, इसीलिए हमें ग्लास में डाली हुई पेंसिल तिरछी दिख रही थी और सिक्का हमें उठा हुआ दिख रहा था। उसी तरीके से अगर हम इस स्लैब को यहाँ पर रखते हैं किसी लिखी हुई चीज़ पर, तो देखिए लिखा हुआ हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है। जैसे कि स्विमिंग पूल में जो उसका धरातल होता है, जो ज़मीन होती है, वो हमें थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। इस तरीके से आज हमें इन सब सवालों का जवाब भी मिल गया और इसके आगे हम अपने दूसरा पार्ट करेंगे और आखिरी में आपको वर्कशीट भी मिलेगी। थैंक यू।